नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। चर्चों पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में सेंट मैरी चर्च पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत चर्च के पादरी द्वारा पुलिस में दर्ज करा दी गई है। इसके चलते आगरा में ईसाई समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का, जहां अज्ञात हमलावरों ने सेंट मैरी चर्च पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमलावरों ने चर्च परिसर में लगी मां मरियम की मूर्ति व यीशु की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की। हमला करीबन रात के 2:30 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट पादरी ने पुलिस में दर्ज करा दी है। माता मरियम की मूर्ति थी, वो कांच में थी, वो कांच तोड़फोड़ करके मरियम मूर्ति बाहर पड़ी थी और वहाँ पे एक छोटे साइज का एक प्रभु यीशु का मूर्ति थी, उसमें तोड़फोड़ हुई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पादरी के मुताबिक हमलावर चर्च के गेट को तोड़कर अंदर भी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। की तरफ आया तो देखा गेट खुला हुआ था और गेट के बाहर जो मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, तो मूर्तियाँ तोड़ रखी हैं। मूर्ति जो रखने की दुकान के बलते थे वो भी तोड़ रखे हैं। तो बारी बारी देखो करीब 4-5 मूर्तियों उन्होंने तोड़ा है और अच्छी तरह से तोड़ा। ये नहीं कि जो गई अपना कांच से ईंट से तोड़ा है। माता मरियम के गले में चेन डाल करके कुछ खींच करके भी ले गए दूर तक। तो उनका मंशा यही थी कि धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना। जिसने भी किया है बहुत दुख की बात है, बहुत गम इस बात है कि जिसने किया ये अच्छा नहीं किया। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। चर्च के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ के दौरान ही किसी गाड़ी का सायरन बज गया और इसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। स्थानीय ईसाई समुदाय के लोगों ने भी इस हमले का पुरजोर विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उधर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता आशिक हुसैन फख्तू की पत्नी आसिया अंद्राबी ने मसरत आलम की पाक परस्त नारेबाजी का खुला समर्थन करते हुए आगे भी पाकिस्तानी झंडे को फहराने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता आशिक हुसैन फख्तू की पत्नी आसिया अंद्राबी ने मसरत आलम की पाकिस्तान परस्त नारेबाजी का खुला समर्थन किया है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, पर उनकी भावनाओं को नहीं। पाकिस्तान के झंडे फहराने में कुछ भी नया और गलत नहीं है, ऐसा कहना है आसिया अंद्राबी का। पिछले 35 ईयर से करते आए हैं। 14 अगस्त भी मनाते हैं और 23 मार्च भी मनाते हैं। तो ये क्यों मनाते हैं वो तो दुनिया को पता है, इसलिए हम तो पिछले इतने सालों से मनाते आए हैं। बल्कि ये यही दिन नहीं, बल्कि अक्सर बेशतर हम यहाँ पे पाकिस्तान के परचम तो लहराए जाते हैं हर घर में, हर जगह। ये हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ hundreds of our workers were there। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए हैं और आगे भी फहराते रहेंगे। गौरतलब है कि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और उनके समर्थकों ने नई दिल्ली से लौटने पर बुधवार को श्रीनगर में रैली का आयोजन किया। इस रैली में मसरत आलम भी शामिल हुए। इस दौरान अलगाववादी नेता मसरत आलम ने मेरी जान मेरी शान पाकिस्तान का नारा लगाया। मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। गिलानी साहब का क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। गिलानी की इस रैली में पाकिस्तानी झंडे भी लहराए गए। मसरत आलम के खिलाफ कार्रवाई पर विचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात के बाद कहा कि कानून के मुताबिक मसरत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुफ्ती ने इस बाबत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। पाकिस्तान का झंडा लहराने और भड़काऊ नारे लगाने पर मसरत, गिलानी, बशीर अहमद भट्ट समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को अपने इस करतूत का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नारेबाजी पर कोई पछतावा नहीं है, गिरफ्तार करना है तो उन्हें किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। ये रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपने के आशियां को बुनती रिया हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होती है। रिया की आंखों में भी तरक्की के आसमान को छूने की ख्वाहिश है। वो जब बस में सफर करती है तो उसे अक्सर असामाजिक तत्वों का शिकार होना पड़ता है। वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन आज रिया डरेगी नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में है। प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई विमेन पावर्ड लाइन 1090। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी व चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जहां किसानों पर आई मुसीबतों के विषय पर चर्चाएं की गई। ये मामला है महाराष्ट्र के वाशिम जिले का, जहां किसानों पर हर दिन नई नई मुसीबतें आ रही हैं। इसी को लेकर वाशिम में कृषि प्रदर्शनी व चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जहां कृषि प्रदर्शनी व चर्चा सत्र से यहां के किसानों को फायदा होगा, ये कहना था डॉक्टर सुधीर कुमार ग्याल का। जिले भर के किसान अपने खेतों में सबसे ज्यादा बुआई सोयाबीन फसल की ही करते हैं, जिसके लिए यहाँ चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। आणि उत्पादित मालाची सुयोग्य रीतीने विक्री कसे करावे अशा प्रकारचा एक मूल्य साखळी या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। आपल्याकडे जे ज्या भागामध्ये असे प्रकल्प होत आहेत त्या सर्व प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी या भागात जर भेट दिली। साथ ही इस प्रदर्शनी में जिले भर के 60 किसानों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। बारिश से हुई फसल बर्बादी का मंजर देखकर जैसे ही किसान घर लौटा, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने वही दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दिल का दौरा पड़ने और सदमे से जौनपुर में अब तक 3 किसान दम तोड़ चुके हैं। आइए देखते हैं जौनपुर से एक रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महाराजगंज थाना इलाके के जनौर गांव निवासी इंद्र प्रकाश सिंह बीती सोमवार को हुई बेमौसम बरसात से सहमे हुए थे। उनके कई बीघा खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी और जल्द ही उसकी कटाई होने वाली थी, मगर बीती मंगलवार को जब वो सुबह खेत में गए तो वहाँ फसल भीग कर लेट चुकी थी। गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद नजर आ रही थी। खून पसीने से तैयार की गई फसल को तबाह देखने के बाद इंद्र प्रकाश जब वापस घर लौटे कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बर्बादी की ये दास्तान यहीं नहीं रुकती। 3 दिन पहले हुई बारिश में फसल बर्बाद हुई तो खुटहन थाना इलाके के सुल्तानपुर कपसिया गाँव निवासी किसान राम अवध प्रजापति को भी फसल की बर्बादी का ऐसा सदमा लगा कि वो बीएचयू में अंतिम सांसें गिनने लगे। बीती सोमवार को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खेत में भारी बरसात हुआ और खेत सब डूबे थे, इसलिए वो खेत में गए और खेत में चक्कर आया, खेती देखकर गिरे और उनको ले गए चारों ओर से इनकार हो गया, आए घरे मृत्यु हो गई। इससे पहले भी सराय ख्वाजा थाना इलाके के जासोपुर चाकिया गांव निवासी बाबूराव प्रजापति की 4 दिन पहले मौत हो चुकी है। 3 मौत हो जाने के बाद जहां एक और जिले के किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वहीं शासन और प्रशासन की उपेक्षा भी उनके लिए काल बन रही है। बारिश के बाद खेतों में जा रहा एक के बाद एक किसान शहीद हो रहा है, लेकिन किसी को भी उनकी फिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा और तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।